वैज्ञानिक संकेतन किसी भी संख्या को कैपिटल N गुने 10 के पावर n के रूप में व्यक्त करना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैज्ञानिक संकेतन क्या है? तो किसी भी संख्या को कैपिटल N गुने 10 के पावर n के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन। संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना। तो किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उसके पहले केवल एक ही गैर शून्य अंक रहे। इसके बाद उस संख्या को 10 के घात से गुना किया जाता है। कहता है जब दशमलव को राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो दशमलव के पहले एक अंक रखते हैं और दशमलव के जितना अंक तक घसकाते हैं उतना ही पावर 10 के घात में जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में इस संख्या है, कौन संख्या है? तो 1652.42। ठीक, इसको हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो जो संख्या है पहले वो लिख देंगे 165242। ठीक, और वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि शुरू अंक के बाद में क्या देंगे? दशमलव। तो इसमें शुरू अंक कौन है? ए। तो शुरू अंक के जस्ट बाद ही दशमलव देंगे। तो शुरू अंक के जस्ट बाद ही शुरू अंक के जस्ट बाद दशमलव देंगे। तो ये शुरू अंक है और जैसे अंक स्टार्ट लिखने के लिए स्टार्ट यहीं से नहीं किए हैं, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, गुने। अब लिखेंगे गुना। क्या लिखेंगे? 10। तो कहता है कि दशमलव का अंक तक घसकाएं, तो एक अंक घसकाएं, 2 अंक घसकाएं और 3 अंक तक घसकाएं। उसके बाद क्या हो गया? दशमलव। तो हज़ार लिखेंगे 10 के घात 3। अब देखेंगे हमारा सही है कि गलत। तो जांच कर लेते हैं। जांच तो क्या है? 6, 5, 2, 4, 2 गुने 10 के पावर 3 के मतलब 10 गुने 10 बटे दशमलव बाद का अंक 2, 4, 1, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 3 अंक से 3 अंक 3 0 खत्म। तो 16 5, 2, 4, 2 बटे 100 भागा देंगे। तो 1652.42। तो 1652.42 था। इसको वैज्ञानिक संकेतन इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम सपोर्ट डेट लेते हैं 7, 6, 4, 9 और क्या ले लें 3, 8 और दशमलव 6, 7, 3। तो सबसे पहले जो संख्या दी है वो लिख लेंगे। तो 7 है, 6 है, 4 है, 9 है, 3 है, 8 है, 6 है, 7 है और 3 है। तो देखेंगे फिर लिखेंगे क्या चाहिए? गुना। और शुरू अंक कहाँ से लिखना शुरू किए थे? यहाँ से। तो इसके जस्ट बाद क्या दे देंगे? दशमलव। तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे। एक अंक ये है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ पे दशमलव दे दिए। ठीक, और गुने 10 और दशमलव के बाद 10। तो यहाँ से दशमलव का अंक घसकाएँ तो 2 अंक 2 4 1 5 अंक घसकाएँ। 5 अंक के बाद तो आएंगे। तो कई अंक घसकाएँ? कई अंक? 5 अंक। तो वही पड़ी 5 अंक दे देंगे। इस तरीके से वैज्ञानिक संकेतन लिखा जाता है। जब डेसिमल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 के घात ऋणात्मक हमें होगा। दशमलव के पहले एक अशून्य संख्या होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 0.0256764 है। ये क्या है? संख्या। अब इसको हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख लेंगे। तो 2, 5, 7, 6, 4 और जो 0 था तो 0 भी लिख लेंगे। और दशमलव बाद का अंक है? 1 अंक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये तो वैज्ञानिक संकेतन में है, ये है
तो वैज्ञानिक संकेतन में है ये है, ठीक ना। तो हैजा लिख लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव दे देते हैं। जैसे एक संख्या है 0.000325, तो इसको हमको लिखना है क्या चाहिए, वैज्ञानिक संकेतन में। तो सबसे पहले अंक लिख लेंगे, तो लिखेंगे संख्या कितना है, इस संख्या 0.000 और 3235 है ना। तो सबसे पहले इस संख्या लिख लेंगे। तो मान लेते हैं कि संख्या के पहले 0 रहे तो उसका कोई वैल्यूएबल होता है, कोई वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं कि 4 है और 4 के पहले खूब 0 दे रहे हैं, खूब 0 4 के पहले, तो इसका कोई वैल्यूएबल है, कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यू है। लेकिन अगर दाएं तरफ देंगे तो इसका वैल्यू बहुत हो जाएगा। तो इस संख्या लिख लेंगे क्या, 3235, ठीक है। और गुने वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं तो दशमलव, एक अंक के बाद क्या देते हैं, दशमलव। तो ये अंक है, एक अंक के बाद क्या दे देंगे, दशमलव। तो यहाँ दे देंगे दशमलव एक अंक के बाद। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कै गो संख्या है, तो 2, 2 4, 2 6, 1 7, 7 गो है, तो 7 में से 1 हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 3235 है, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दिए है ना, इसीलिए अंक हटाते हैं। तो 1 के ना गिनेंगे तो 10 के हाथ क्या हो जाएगा, 6। अगर मुझे जांचना के लिए रहे कि सही है कि गलत, तो जांचेंगे कैसे, तो देखिए 3.25 है ना, तो 3 2 3 5 बटे में क्या होगा 1000 गुने 10 के घात क्या हो जाएगा 6। इसको 10 के घात 3 गुने 10 के घात 3 लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। तो इस सॉरी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे 10 के घात 6 नीचे आ जाएगा, 10 के घात 6 नीचे आएगा, तो 6 और 3 हो जाएगा 3235 बटे 10 के घात 9। तो यहाँ पे 9 को अंक लिखेंगे, है ना, 9 को अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 को है 2 2 4 2 6 2 8 है। कैसे गड़बड़ा दिए, 6 एक साथ है।